हेलो। क्या तुमने आतिश के साथ कुछ किया है? क्या? तुम्हारी बात समझ नहीं आई। आतिश कुछ काम से बाहर गया था और अब गायब है। यहाँ तक कि उसका फोन भी बंद जा रहा है। यकीनन तुमने ही कुछ किया है आतिश के साथ। नज़ीर, अगर आतिश को जरा भी कुछ हुआ तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, सुन लो। इसी चक्कर में वो चुड़ैल मरजान भी मारी जाएगी। फिर तुम जब चाहे उससे मिल लेना। कोई होगा भी नहीं जो डिस्टर्ब करे तुम्हें। वैसे असली तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे, लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता। अगर किसी ने आतिश के साथ कुछ किया है तो ये अच्छी बात है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हर कोई तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। ढूंढ तो लेंगे, लेकिन एक लाश की सूरत में। मुझे अब जाना होगा। इस पर नजर रखना अपनी। ये जख्मी है तो लापरवाह मत हो जाना। जैसा आप कहें। जो तुमने कहा है वो सच होना चाहिए नज़ीर। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और मुझे पता लगा कि तुमने आतिश को नुकसान पहुंचाया है तो याद रखना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। और जिस मरजान को बेपनाह चाहते हो तुम, उसको तुम्हारे सामने ऐसी दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम तड़प जाओगे। उसके बाद तुम्हारी बारी। कोई खबर आतिश की? अभी तक तो नहीं, और कुछ दोस्त जो पुलिस में हैं उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आतिश को पागलों की तरह ढूंढा जा रहा है हर तरफ। और इस महारानी को तो देखो, कितने सुकून से घूम रही है हर तरफ। बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम वहाँ खड़ी हमारा मजाक उड़ा रही हो और आतिश के लिए परेशान होने की एक्टिंग कर रही हो। ये दिखावा कहीं और जाके करना। कहाँ है मेरा बेटा, बताओ। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़े मुझे। बंद करो अपनी। तुम्हारे मनहूस बाप ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? बताओ मुझे, आतिश कहाँ है, वरना जान ले लूंगी। छोड़ दो उसे, सुकून से रहे, पीछे रहे। ये क्या कर रही हैं आप? ये कोई वक्त है चिल्ला चिल्ला के इस तरह से लड़ने का? यकीन करो, ये हर चीज जानती है और मुझे पता है कि इससे कैसे बुलवाना है। आतिश के वापस आने तक मरजान को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे मुझे जवाब देना होगा। क्या बात है, तुम इस नागिन का साथ दे रहे हो? मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ इसका ख्याल है, क्योंकि आतिश की बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है इस वक्त। आने दो आतिश को वापस, फिर सच सबके सामने आ जाएगा। और याद रखना, अगर इस सब के पीछे तुम हो ना, तो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मुझे नहीं सोचना कि आप मेरा क्या हाल करेंगी। आप यकीन करें या ना करें, मगर मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात है, आपका बेटा। और मैं उसे सही सलामत घर लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरे पीछे पड़ने के बजाय यही करना चाहिए आप लोगों को। हिम्मत देखी इसकी, एक तो गुनाह करती है, फिर नसीहत भी करती है। मैं रोना नहीं चाहती थी, मुझे माफ करना। मजबूत रहने की कोशिश करूंगी। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मदद मांगना ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या वाकई ये तुम कह रहे हो मुझसे? जो मैं कहता हूं बस वो किया करो, जो मैं करता हूं वो मत देखा करो। और तुम्हें रोने पर बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तब मांगो जब तुमने कुछ गलत किया, और रोना ये जाहिर करता है कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम भी रोते हो या तुम्हारा दिल पत्थर बन चुका है? यह इस पर डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। किसी के लिए सख्त और किसी के लिए नरम। जो जिसका हकदार हो उसे वही मिलता है।
नज़ीर, बात सुनो मेरी। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम आतिश के खिलाफ कोई भी साजिश कर रहे हो तो इसी वक्त बता दो मुझे। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे ख्याल में तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। अब अनजान मत बनो और जवाब दो मुझे। मैंने कहा ना कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें क्या लगा था एक नौकर की धमकी से डर जाऊंगा मैं? तुमने अभी मुझे क्या कहा? एक नौकर। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। अब बोलो, जवाब दो मुझे। वक्त जाया कर रहे हो तुम। हाँ ठीक है, अगर मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूं तो तुम जैसे जानवर के लिए मेरे पास एक लम्हा भी नहीं है जाया करने को। समझ आई तुम्हें? कह दिया मैंने। जिंदा रहना चाहते हो तो दूर रहना मुझसे। अब मुझे एक शख्स के बजाय 2 लोगों की जान लेनी पड़ेगी। तुम्हारा अंजाम करीब है। हमारी कहानी यहां खत्म नहीं हो सकती। चाहे मुझे बांध दें या हमेशा के लिए कैद कर दें, मैं यहां से बचकर निकल जाऊंगा। चलो यहां से आतिश। कहाँ हो तुम आतिश? कहाँ हो तुम? उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। महसूस कर सकती हूँ, जरूर कुछ तो हुआ है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।